केम छो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था रीजनिंग में साइलोगिज्म की बिगिनर्स यानी कि बेसिक लेवल के अच्छे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। उसका पहले का वीडियो जिसमें हमने साइलोगिज्म की जड़ें पढ़ी थी, यानी कि जहां पर कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाए थे। इस वीडियो को देखने से पहले रिक्वेस्ट है, साइलोगिज्म की जड़ें वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, जिस रीज़न से आपको यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन का आंसर करवाऊँगा आप अच्छे से समझ पाओ। तो आज का जो सेशन रहेगा साइलोगिज्म बेसिक टू एडवांस, 2 मिनट में 5 नंबर पक्के। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहेंगी और पॉसिबिलिटी रहेगी कि मेंस में जो ओनली एंड ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन है, आइदर नाइदर वाले क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को आज आपके सामने सोल्व किया जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो कहीं मत जाइए, पेन पेपर हाथ में रखिए और हमारे साथ साथ आपको भी कैलकुलेशन करना है। हर क्वेश्चन के साथ आपको मैं 15 या 20 सेकंड दूंगा, आपको वो 20 सेकंड में क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है, आपको 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपके सोल्व करने के बाद हम साथ में सोल्व करेंगे, देखेंगे आपका क्वेश्चन राइट हुआ या नहीं हुआ। चलिए, आपके लिए 20 सेकंड स्टार्ट कीजिए। चलिए, 20 सेकंड हो गई, शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के बेस ऊपर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा और वेन डायग्राम देखकर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को सोल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल ट्राइंगल इज ए स्क्वायर, कि जितने भी ट्राइंगल है वो सभी क्या है, स्क्वायर है। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, ट्राइंगल बनाऊंगा। ये रहा आपका ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। अब क्या कहा है, ऑल ट्राइंगल आर स्क्वायर, यानी कि जितने के जितने ट्राइंगल है सबके सब क्या है, स्क्वायर है। हो गया, ऑल ट्राइंगल इज ए स्क्वायर। सेकंड क्या है, ओनली अ फ्यू सर्कल इज ए ट्राइंगल, यानी कि ओनली अ फ्यू सर्कल ट्राइंगल, कुछ सर्कल क्या है, ट्राइंगल है। जब मैंने बताया था साइलोगिज्म की जड़ें वाले वीडियो में कि जब भी ओनली अ फ्यू दिया हो उसका मतलब होता है सम, और सिर्फ फ्यू दिया हो उसका मतलब होता है ऑल। तो आपको क्या करना है, ओनली अ फ्यू दिया हुआ है तो आपको वहां पर करना है सम, लेकिन सम में कंडीशन ये क्या है वो अभी हम सोल्व करेंगे। देखिए, ओनली अ फ्यू सर्कल इज अ ट्राइंगल, तो कुछ सर्कल क्या है, ट्राइंगल है। ये बनाए मैंने कुछ सर्कल और वो क्या बन गए, ट्राइंगल बन गए। ओनली अ फ्यू का सम होगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि कुछ सर्कल का पार्ट ट्राइंगल नहीं रहेगा। क्लियर, कुछ यानी कि इतना पार्ट। ओनली अ फ्यू का यही है कि सम लगाना है और जो पहले दिया हुआ है उसका कुछ रेक्टेंगल नहीं है। तो ये स्क्वायर और ये रहा अपना रेक्टेंगल। स्क्वायर का कोई भी पार्ट क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। ये बन गया आपका डायग्राम। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कंक्लूजन। सम सर्कल इज नॉट ट्राइंगल, कि कुछ सर्कल क्या नहीं है, ट्राइंगल नहीं है। हाँ, तो सही है। देखिए, ये सर्कल वाला, ये देखिए, ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो क्या नहीं है, ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। इसलिए ये करेक्ट हो रहा है कि सम सर्कल इज नॉट ट्राइंगल, कुछ सर्कल क्या नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, राइट है। देन नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, यानी कि ट्राइंगल का कोई भी पार्ट किससे नहीं मिलेगा, रेक्टेंगल से नहीं मिलेगा। ये आपका ट्राइंगल और ये आपका रेक्टेंगल। अब देखिए, जो भी स्क्वायर है वो सारे के सारे रेक्टेंगल से कोई रिलेशन नहीं रख रहे। अब जब स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेशन नहीं रख रहा है तो स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल आएगा, ये ट्राइंगल, ये भी इसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा। तो नो ट्राइंगल इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, परफेक्ट राइट है। क्लियर। तो पहला था सम सर्कल इज नॉट ट्राइंगल, सही है। नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, कोई भी ट्राइंगल क्या नहीं है, रेक्टेंगल है, ये भी सही है, यानी कि बोथ
फिफ्थ वाला, कि दोनों के दोनों कंक्लूजन 1 एंड 2 दोनों क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। क्लियर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसी लेवल के अभी आगे हम जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चलिए, आपके लिए 20 सेकंड के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए, हो गए आपके 20 सेकंड। पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू रिवर इज वाटर, यानी कि कुछ रिवर क्या है, वाटर है, लेकिन ओनली अ फ्यू यानी सम वाला बनाना है और पहले वाले का दूसरे से रिलेशन कुछ पार्ट का नहीं दिखाना है। तो ओनली अ फ्यू रिवर इज वाटर, ये रहा आपका रिवर और ये रहा आपका वाटर। लेकिन कंडीशन क्या है, रिवर का कुछ पार्ट है वो वाटर के पार्ट से नहीं मिलेगा। जैसे कि ये पार्ट बना लेते हैं, रिवर का ये पार्ट है, उसका वाटर से पार्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। सेकंड देखिए, नो वाटर इज लेक, यानी कि वाटर और लेक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये रहा वाटर और ये रहा आपका लेक, इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो लेक इज ओशियन, सेम नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, लेक और ओशियन, यानी कि ओशियन और लेक का भी कोई रिलेशन नहीं। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पर आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम रिवर इज नॉट लेक, यानी कि रिवर का कुछ पार्ट है वो लेक से रिलेशन नहीं रख रहा है। ये देखिए, ये आपकी रिवर है, ये आपका लेक है, लेकिन रिवर और लेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, वाटर एंड लेक का है कि वाटर और लेक एक दूसरे से नहीं मिल रहे, लेकिन सम रिवर इज नॉट लेक वो आप डेफिनेट नहीं कह सकते। इसका रिलेशन इससे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी है। उस रीज़न से ये क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। सेकंड देखिए, नो ओशियन इज वाटर, कोई भी ओशियन क्या है, वाटर नहीं है। तो ये रहा देखिए ओशियन, ये रहा वाटर, उन दोनों का अगेन सेम एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आप नो, सम, ऑल जो भी कहना है सिर्फ संभावनाओं में कह पाओगे। तो नो ओशियन इज अ वाटर वो भी कंफर्म फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, यानी कि पहला और दूसरा दोनों फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेकंड के लिए सोल्व कीजिए। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ओनली अ फ्यू टोमेटो आर लेमन, तो कुछ टोमेटो को क्या बनाएंगे हम, लेमन बनाएंगे। ओनली अ फ्यू टोमेटो और लेमन, ये रहा लेमन और ये रहा टोमेटो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ओनली अ फ्यू है, यानी कि टोमेटो का कुछ पार्ट है वो क्या होगा, लेमन से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। क्लियर। चलिए, सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है कि सम लेमन आर गार्लिक, यानी कि लेमन का कुछ पार्ट क्या है, गार्लिक है, लेमन का कुछ पार्ट गार्लिक है। लेकिन ओनली अ फ्यू होता तो हम नोट वाला बताते, यहाँ तो डायरेक्ट आपको सम दिया है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, लेमन और गार्लिक के बीच में सम वाला रिलेशन बनाना है। अब थर्ड स्टेटमेंट आपके लिए, नो गार्लिक इज ओनियन, यानी कि गार्लिक और ओनियन का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये रहा गार्लिक और ये रहा आपकी ओनियन, इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। चलिए, बन गया आपका वेन डायग्राम। अब बनाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में है सम गार्लिक आर टोमेटो, यानी कि कुछ गार्लिक क्या है, टोमेटो है। देखिए, ये यहाँ पर आपकी गार्लिक है, यहाँ पर आपका टोमेटो है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तब सिर्फ संभावना ही सही होगी, डायरेक्ट आप सम, नो, ऑल कुछ नहीं कह सकते।
चलिए, अब ऑल लेमन कैन बी ओनियन, यानी कि पूरे का पूरा जो लेमन है क्या वो ओनियन बन सकता है? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं बन सकता? देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये है ओनियन। अब ओनियन का रिलेशन किसके साथ नहीं है? गार्लिक के साथ नहीं है, लेकिन लेमन और गार्लिक के बीच में रिलेशन है, यानी कि पूरा लेमन है वो अकेला नहीं है। लेमन का कुछ पार्ट किससे मिलेगा? गार्लिक से मिलेगा। अब जब आपको पूरे लेमन को ओनियन बनाना पड़ेगा तो गार्लिक वाला पार्ट भी अंदर जाएगा, जो पूरे का पूरा प्रोहिबिटेड है, बराबर, वहां जाना मना है। इस रीजन से ऑल लेमन कैन बी ओनियन। कैन यानी मैंने बताया था, जब भी कैन दिया हुआ है वहां पर दी हुई है संभावना, पॉसिबिलिटी, तो कैन को आप पॉसिबिलिटी में ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी में भी पूरा लेमन है वो ओनियन का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए कौन सा होगा आंसर आपका? 4 वाला, ना इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। सम गार्लिक टोमेटो, ओके, ऑल लेमन कैन बी ओनियन नहीं होगा। चलिए ठीक है, बढ़िए आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है ओनली अ फ्यू अप्रैल इज मे, यानी कि कुछ अप्रैल क्या है? तो क्या भाई मे है। ओनली अ फ्यू अप्रैल इज अ मई, लेकिन ओनली अ फ्यू वाला है, यानी कि अप्रैल का कुछ पार्ट मे का हिस्सा नहीं होगा। चलिए, ऑल मे इज जून, यानी कि पूरे का पूरा मे क्या है? सॉरी, पूरे का पूरा मे, ये पूरा मई है वो क्या है? जून है। ऑल मई इज जून। एंड लास्ट दिया है ओनली अ फ्यू जून इज अ जुलाई, यानी कि कुछ जून, सम जून क्या है? जुलाई है। सम जून इज अ जुलाई। अब ओनली अ फ्यू दिया हुआ है तो जून का कुछ पार्ट क्या होगा? जुलाई से रिलेशन नहीं रखेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ आपका वेन डायग्राम तैयार। अब हम बनाएंगे उसके हिसाब से कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम अप्रैल इज जुलाई, क्या कुछ अप्रैल जुलाई है? देखिए ये रहा आपका अप्रैल, ये बॉर्डर किसकी है? अप्रैल की, और ये बॉर्डर जुलाई की है। दोनों के बीच में डायरेक्ट डेफिनेट रिलेशन नहीं है। क्लियर? तो जब डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा तब आप सिर्फ संभावनाओं में ही उसे राइट करोगे, वरना नो करोगे। सेकंड देखिए, नो अप्रैल इज जुलाई, कोई भी अप्रैल जुलाई नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे? नाइदर 1 और 2 फॉलो, नहीं, वो नहीं होगा। क्या होगा? मैंने बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में, ये देखिए कंक्लूजन में यहां पर भी अप्रैल जुलाई, यहां पर भी अप्रैल जुलाई, जब दोनों कंक्लूजन में सेम वर्ड दिया हो और सम और नो का रिलेशन हो, एट दैट टाइम आपका आंसर क्या होगा? आइदर, यानी कि सम अप्रैल इज जुलाई, सम अप्रैल, नो अप्रैल इज जुलाई, यानी कि कुछ अप्रैल जुलाई है, कुछ अप्रैल जुलाई नहीं है। तो यहां पर इंडिविजुअली दोनों गलत हो रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी में दोनों में से कोई भी एक राइट हो सकता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, जैसे मैंने बताया था कि सम और नो दिया है, दोनों में इक्वली वर्ड दिया है। आपको क्या करना है? अगर आपको डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल रहा है एट द टाइम, आपको आइदर वाला टिक करना है। तो यहां पर क्या बनेगा? आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दोनों में से कोई भी एक फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आई थिंक हो गया होगा। पहला क्या है? ओनली अ फ्यू मंडे इज वेडनेसडे, यानी कि कुछ मंडे क्या है? कुछ मंडे है वो वेडनेसडे है, लेकिन ओनली अ फ्यू वाला है तो मंडे का कुछ पार्ट क्या होगा?
वेडनेसडे से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। सेकंड, नो मंडे इज ट्यूसडे, मंडे का कोई भी पार्ट क्या है, ट्यूसडे का पार्ट नहीं है, तो नो मंडे इज ट्यूसडे। अब सम वेडनेसडे इज थर्सडे, वेडनेसडे का कुछ पार्ट क्या है, तो क्या भाई थर्सडे है। ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ऑल मंडे इज अ वेडनेसडे, इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरे का पूरा मंडे जो है वो वेडनेसडे बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब भी ओनली फ्यू दिया होगा, यहाँ देखिए हमें दिया है ओनली फ्यू, तो ओनली फ्यू में पहले वाले का कुछ पार्ट दूसरे वाले से नहीं रिलेशन रखेगा, तो मंडे पूरे का पूरा ट्यूसडे में जा सकता है लेकिन उसका कुछ पार्ट नहीं जाएगा, तो कुछ पार्ट नहीं जाएगा तब आप ऑल वाली सिचुएशन नहीं अप्लाई कर सकते। तो ऑल मंडे इज द वेडनेसडे इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाला पार्ट वेडनेसडे का कभी पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? सेकंड देखिए, सम ट्यूसडे इज अ थर्सडे इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्यूसडे इज अ थर्सडे इज अ पॉसिबिलिटी। ये रहा, देखिए यहाँ पर आपका ट्यूसडे, यहाँ पर आपका थर्सडे। अब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तब संभावनाओं में नो ऑल सम हो सकता है। तो यहाँ पर सम दिया, हाँ सम हो सकता है, किस में हो सकता है? संभावनाओं में हो सकता है। यहाँ पर संभावना दी है, हाँ दी है, इसलिए ये क्या होगा? राइट होगा। यानी कि कंक्लूजन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, सिर्फ 2 नंबर वाला फॉलो करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, करिए फटाफट 20 सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला है ओनली, अभी तक हमने पढ़ा था ओनली अ फ्यू, अब क्या आएगा? ओनली। पहले मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी ओनली होगा तब ओनली का मतलब क्या होगा? ऑल। तो ओनली कॉर्न इज अ कैरोट, ओनली कॉर्न इज अ कैरोट, अब इसे क्या लिखा जाएगा? ऑल। लेकिन जो लेटर है, सॉरी, लेकिन जो वर्ड है वो वर्ड इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां पर मैं पास लिख रहा हूं, ओनली कॉर्न इज अ कैरोट, इसका क्या बनेगा? ऑल कैरोट इज कॉर्न। समझे? ओनली का आप क्या करोगे? ओनली और फ्यू का सम करोगे और पहले का दूसरे से कुछ रिलेशन नो दिखाओगे। सिर्फ ओनली दिया है तो जो भी वर्ड है इंटरचेंज हो जाएगी। कौन पहले है, कैरोट बाद में, यहां पर कैरोट पहले होगा, कौन बाद में होगा, आगे ओल आएगा। और भी एक चीज है, क्या? ऑल। तो ओनली कौन इस कैरोट का बनेगा? ऑल कैरोट, ऑल कैरोट इज कौन। लेकिन यहां पर जब ओनली से आप ऑल बनाओगे तब आपको याद रखना है कि जो ऑल बनेगा, जो बीच में आएगा, उसका रिलेशन अदर वेन डायग्राम में किसी के साथ नहीं होगा। यानी कि ये कैरोट यहां पर बुक हो गया, अब दूसरा उसके साथ रेडिस, पीस जो भी आएगा, कौन से रिलेशन बना सकता है? कैरोट उसके लिए क्या हो गया है? बंद हो गया है। कैरोट के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद हो गए हैं, या याद रखना है। समझे? तो जब ओनली है तब वर्ड को चेंज करके आगे ऑल लगाना है। जो बीच में आएगा, जो पेट में आएगा, जो ऑल बनेगा, उसके बॉर्डर दूसरों के लिए क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? ओनली वाला। अब देखिए, ओनली अ फ्यू कॉर्न आर रेडिस, यानी कि सम कॉर्न आर रेडिस, ओनली अ फ्यू कॉर्न आर रेडिस। लेकिन कॉर्न का कुछ पार्ट, ओनली अ फ्यू है इसलिए कॉर्न का कुछ पार्ट क्या होगा? रेडिस से रिलेशन नहीं रखेगा। क्लियर? लास्ट वाला देखिए, ऑल रेडिस आर पीस, यानी कि पूरे की पूरी रेडिस क्या बनी हुई है? पीस बनी हुई है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। बन गया आपका वेन डायग्राम। अब उस वेन डायग्राम पर बेस पर हम करेंगे सॉल्यूशन अपने कंक्लूजन का। कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम पीस आर कॉर्न, यानी कि पीस, कुछ पीस क्या है? कॉर्न है। हाँ है, देखिए ये रहा पीस, ये रहा कॉर्न, बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन हो रहा है। तो सम पीस आर कॉर्न 100% डेफिनेट राइट है।
सेकंड देखिए, सम कैरोट कैन बी पीस, कुछ कैरोट पीस बन सकते हैं। देखिए संभावनाओं में भी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि जब भी ओनली वाला होगा ऑल बनाओगे और बीच में जो भी आएगा, अब ये बीच में जो भी है, ये रहा, ये बीच में जो भी है उसका रिलेशन अदर के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो? अदर के लिए उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कैरोट से ना तो पीस रेडियस कोई रिलेशन नहीं बना सकता। तो सम कैरोट कैन बी पीस, कुछ कैरोट पीस बन सकते हैं, नहीं बन सकते। फाटक सभी के लिए बंद है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, जहां पर आपको ओनली वाला, ओनली अ फ्यू वाला भी मिला और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी भी आपको सोल्व करने को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 20 सेकंड के लिए, करिए सोल्व फटाफट। क्या है पहला स्टेटमेंट? ओनली अ फ्यू एंड्स आर स्पाइडर, कुछ चींटियां स्पाइडर है। तो ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू एंड क्या है? स्पाइडर। ओनली अ फ्यू है तो ये एंड का कुछ पार्ट स्पाइडर से नहीं मिलेगा। सम स्पाइडर आर फ्लाई, कुछ स्पाइडर क्या हो रहा है? फ्लाई हो रहा है। ये रहा स्पाइडर जो क्या बन रहे हैं? फ्लाई हो रहा है। ओनली अ फ्यू स्पाइडर, ओके, ओनली अ फ्यू स्पाइडर आर लिजार्ड। एक मिनट, ये फ्लाई को मैं थोड़ा यहाँ पर रख रहा हूँ जिससे हम क्या कर पाएंगे, स्पाइडर से दूसरा एक बनाना है हमें राउंड, वो बना पाएंगे। तो ओनली अ फ्यू स्पाइडर आर लिजार्ड, तो स्पाइडर, कुछ स्पाइडर का पार्ट क्या है? लिजार्ड है। अब ओनली और फ्यू दिया हुआ है, यानी कि स्पाइडर का कुछ पार्ट क्या होगा? लिजार्ड से नहीं मिलेगा। ये इसके साथ है, स्पाइडर का कुछ पार्ट किससे नहीं मिलेगा? लिजार्ड से नहीं मिलेगा। चलिए ये अच्छा वेन डायग्राम है, स्पाइडर के साथ दो दो सर्कल एक ही साथ लग रहे हैं और लिजार्ड वाला ओनली फ्यू से बना है। चलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं। ऑल फ्लाई कैन बी स्पाइडर, सभी के सभी फ्लाई है, स्पाइडर बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? देखिए सम वाला है तो ये अंदर जाएगा तब भी ये चलेगा। तो सम फ्लाई स्पाइडर बन सकते हैं, लेकिन कब? सॉरी, ऑल फ्लाई स्पाइडर बन सकते हैं, लेकिन कब बन सकते हैं? संभावनाओं में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिया है, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? सॉरी, पॉसिबिलिटी दिया है तो देखने में लग रहा है कि नहीं दिया, लेकिन रियलिटी में है। ये कैन दिया है, कैन का मतलब ही क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो ऑल फ्लाई कैन बी स्पाइडर, क्या सभी फ्लाई स्पाइडर बन सकते हैं? हाँ, संभावनाओं में बन सकते हैं। सम लिजार्ड आर फ्लाई, कि कुछ लिजार्ड है वो फ्लाई है। देखिए स्पाइडर का फ्लाई से रिलेशन है, स्पाइडर का लिजार्ड से रिलेशन है, लेकिन लिजार्ड और फ्लाई के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तब आप डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। ओनली वन कंक्लूजन, सिर्फ पहले वाला ये कंक्लूजन क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड के लिए करिए फटाफट। चलिए तो सोल्व करते हैं। ऑल HDFC आर PNB, पूरे के पूरी HDFC क्या है? PNB है। ये रही आपकी HDFC, और ये पूरे के पूरी HDFC क्या है? PNB है। अब ओनली अ फ्यू PNB आर SBI, कुछ PNB क्या बनी हुई है? SBI, लेकिन ओनली अ फ्यू होगा तो PNB का कुछ पार्ट क्या होगा? SBI से रिलेशन नहीं रखेगा। और लास्ट में नो SBI इज BOB, यानी कि SBI का कहीं भी रिलेशन BOB के साथ नहीं है।
क्लियर, बन गया आपका वेन डायग्राम। कंक्लूजन, सम HDFC आर SBI, कुछ HDFC क्या है, SBI है, तो कुछ HDFC SBI हो सकती है। देखिए यहाँ HDFC है, यहाँ SBI है, इन दोनों के बीच में संभावनाओं में रिलेशन हो सकता है। डेफिनेट आप सम HDFC को SBI नहीं कर सकते। सेकंड कंक्लूजन, नो PNB आर BOB, कोई भी PNB क्या है, BOB नहीं है। देखिए ये यहाँ पर BOB है, यहाँ पर PNB है। अब SBI और BOB के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन PNB और BOB का कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो नो PNB और BOB आप 100% कह नहीं सकते, सिर्फ संभावनाओं में पॉसिबल है। तो नो PNB और BOB आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों फॉलो नहीं हो रहे, ना इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। चलिए करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका ओनली अ फ्यू एंड आर बी, तो ओनली अ फ्यू वाला दिया हुआ है, तो ओनली अ फ्यू एंड आर बी, ये रही बी, ये रही एंड। अब यहाँ पर क्या होगा, एंड का कुछ पार्ट है वो बी से नहीं मिलेगा। ओनली अ फ्यू एंड आर बी। सम बी आर बटरफ्लाई, कुछ बी क्या है, कुछ बी है वो बटरफ्लाई है। और नो बटरफ्लाई आर फ्लाई, कोई भी बटरफ्लाई क्या है, कोई भी बटरफ्लाई है वो फ्लाई नहीं है। यह हुआ आपका स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन है ऑल एंट आर बटरफ्लाई, सभी के सभी एंट क्या है, बटरफ्लाई है। देखिए डेफिनेट आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो डेफिनेट आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये हुआ रॉन्ग। दूसरा देखिए सम एंट आर नॉट बटरफ्लाई, पहले मैं कहा कि ऑल एंट आर बटरफ्लाई, दूसरे में आया सम एंट आर नॉट बटरफ्लाई। तो याद करिए साइलोगिज्म की जड़े वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कंक्लूजन में जो दो वर्ड है वो दोनों कंक्लूजन में है। देखिए यहाँ पर एंट बटरफ्लाई है, यहाँ भी एंट बटरफ्लाई है। अगर आपके सामने सम और नो हुआ तो आइदर और लगेगा, या फिर ऑल और सम नोट हुआ वो सिचुएशन में भी क्या लगेगा, आइदर और आपका आंसर होगा। यहां पर देखिए ऑल है और सम नोट भी है, तो जब ऑल और सम नोट दोनों कंक्लूजन में है, वर्ड दोनों में मैच हो रहे, एट दैट टाइम आपका आंसर क्या होगा, आइदर और, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। क्लियर, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए करिए सोल्व, 20 सेकंड है आपके लिए। चलिए सोल्व करते हैं, 1 सेकंड। ये रहा, नो मोबाइल इज पेन ड्राइव, कोई भी मोबाइल क्या नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। ये तो ये रहा आपका मोबाइल, और मोबाइल का कोई भी रिलेशन किसके साथ नहीं है, पेन ड्राइव के साथ नहीं है। नो मोबाइल इज पेन ड्राइव। ऑल पेन ड्राइव आर OTG, सभी के सभी पेन ड्राइव क्या है, सभी की सभी पेन ड्राइव OTG है। ओनली अ फ्यू पेन ड्राइव आर ईयरफोन, देखिए ये OTG है, लेकिन हमें ओनली फ्यू रिलेशन किससे बनाना है, पेन ड्राइव से बनाना है। तो ओनली अ फ्यू पेन ड्राइव इज ईयरफोन। अब ओनली अ फ्यू है, यानी कि पेन ड्राइव का कुछ पार्ट क्या होगा, ईयरफोन से रिलेशन नहीं बनाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पर। सम OTG इज नॉट मोबाइल, कुछ OTG क्या है, मोबाइल नहीं है। राइट है, क्यों राइट है, देखिए अब OTG और मोबाइल के बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन OTG में पेन ड्राइव है, यानी कि पूरी की पूरी पेन ड्राइव OTG है, और पेन ड्राइव और मोबाइल का रिलेशन नहीं है, नेगेटिव है। तो OTG में आने वाली पेन ड्राइव मोबाइल नहीं बनेगी, तो वही OTG, यानी कि ये क्या होगा, मोबाइल नहीं बनेगा। तो सम OTG इज नॉट मोबाइल क्या है, राइट है। ऑल ईयरफोन कैन नॉट बी OTG, कि ऑल ईयरफोन पूरे के पूरे ईयरफोन है वो कभी भी क्या नहीं बन सकते,
OTG नहीं बन सकते, तो ऐसा आप 100% क्यों कहेंगे? क्योंकि ये देखिए ईयरफोन है, अब इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट OTG और ईयरफोन का कोई रिलेशन नहीं है। ये पेन ड्राइव से ईयरफोन बने तो इतने भी बन सकते हैं, इतने भी बन सकते हैं। तो ऑल ईयरफोन कैन नॉट बी OTG, सभी के सभी ईयरफोन कभी भी, एक सेकंड, हाँ, सभी के सभी ईयरफोन कभी भी OTG नहीं बनेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 है वो आपका फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए सोल्व करते हैं। ऑल सन आर मून, पूरे के पूरे सन जो है, पूरे का पूरा सन क्या है? मून है। ओनली अ फ्यू मून आर स्टार, कुछ मून क्या है? स्टार है। लेकिन ओनली अ फ्यू यानी कि मून का कुछ पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सम स्टार आर नॉट अर्थ, यानी कि स्टार का कुछ पार्ट क्या है? अर्थ नहीं है। ये देखिए, स्टार का कुछ पार्ट अर्थ नहीं है। सम स्टार आर नॉट अर्थ। कंक्लूजन पर आते हैं। काफ़ी गर्मी है भाई, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेजॉरिटी रात का टाइम होता है एंड गर्मी की सीज़न चल रही है, मतलब मैं भी ये वीडियो में अपलोड करूँगा तब तक मॉनसून आ गया होगा, यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद मॉनसून विंटर हो सकता है, लेकिन मैं रिकॉर्ड गर्मियों में कर रहा हूँ। ऊपर से पंखा बंद है क्योंकि पंखे की आवाज़ वीडियो में आती है जिससे प्योरली वॉइस नहीं आता। इस रीज़न से जो गर्मी का असर आप मेरी बॉडी पर भी आप देख पाओगे। तो रिक्वेस्ट है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो पहले से देख रहे हैं पॉसिबल हो उतना वीडियो को आप शेयर करा करें, जिससे हमारी गर्मी यानी कि हमारी मेहनत, हमारा पसीना भी हमें ऐसा हो कि भाई बह रहा है तो वो फ्रूटफुल हो रहा है, हमें भी अच्छा लगे। वरना जब आप पास होंगे और मैसेज करोगे मुझे कि भाई निहाल सर हम पास हो गए SBI IBPS SSC रेलवे जो भी एग्ज़ाम हो, तो तब मेहनत तो तभी रंग लाएगी, वैसा माना जाता है। लेकिन अभी ये पसीना बह रहा है, बहने दीजिए, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन 100% एफिशिएंसी के साथ कीजिए। चलिए, स्टेटमेंट बन चुका है, अब हमें करने हैं कंक्लूजन। सम सन आर स्टार, कुछ सन क्या है? स्टार है। तो ये देखिए, ये रहा सन और ये रहा स्टार, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तब आप सिर्फ संभावनाओं में ही बात कर सकते हो, डेफिनेटली आप कुछ कह नहीं सकते। नो मून आर अर्थ, कोई भी मून क्या है? अर्थ नहीं। ये देखिए मून, ये रहा अर्थ। अब सम मून आर नॉट अर्थ, वो समझ में आता है कि भाई ये मून स्टार वाला रिलेशन है, वो अर्थ से नहीं मिलेगा। लेकिन ऑल मून आर अर्थ, यानी कि मून का कोई भी पार्ट अर्थ से नहीं मिलेगा, वो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ किस में कह सकते हैं? संभावनाओं में कह सकते हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों फॉलो नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दोनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं। ऑल फ्लावर इज पाउडर, सभी के सभी फ्लावर क्या है? तो पाउडर है। पहली बात बता दूं कि ये क्वेश्चन RRB क्लर्क 2025 में पूछा जा चुका है, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि IBPS जो भी एग्ज़ाम लेता है वो अभी तक अपने आंसर शीट तो इश्यू नहीं करता, और शायद ये 2027 वाली एग्ज़ाम से आंसर शीट इश्यू करेगा, लेकिन वो भी कैसे करेगा वो मुझे पता नहीं। लेकिन अभी तक ये जो आपको मेरे वीडियो में 2026 तक के जो भी आपको क्वेश्चन आंसर IBPS एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि RRB हुआ, IBPS क्लर्क, PO हुआ, तो वो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो पूरे मेमोरी बेस्ड है, यानी कि मैं या किसी और ने या मेरे स्टूडेंट फ्रेंड किसी ने भी वो एग्ज़ाम दिया होगा
और उस टाइम पर उसने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, देन आफ्टर हमें बताया होगा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 100% नहीं होते, मतलब कि ऐसा मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता कि 100%, वरना है तो 100%, लेकिन ऑफिशियली नहीं कह सकता। मेमोरी बेस्ड यानी कि किसी ने एग्जाम में दिया और याद कर लिया, मुझे बताया और मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा। आरआरबी क्लर्क 2025 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या है? ऑल फ्लावर इज पाउडर, कि पूरा का पूरा जो फ्लावर है, पूरा का पूरा फ्लावर, एक मिनट, ऑल फ्लावर, ये पूरे का पूरा फ्लावर है वो क्या है? पाउडर है। ऑल फ्लावर इज पाउडर। ओनली अ फ्यू मिल्स आर फ्लावर, ओनली अ फ्यू मिल्स फ्लावर। अब फ्लावर का कुछ पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, देखिए पहले वाले का नेगेटिव करना है दूसरे में, यानी कि मिल्स का कुछ पार्ट क्या है? फ्लावर से रिलेशन नहीं रखेगा। सम पाउडर आर नॉट क्रंच, कुछ पाउडर है, ये पाउडर का कुछ पार्ट है, वो किससे रिलेशन नहीं रख रहा है? क्रंच से रिलेशन नहीं रख रहा है। चलिए ये हो गया आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला है ऑल मिल्स कैन बी क्रंच, पूरे का पूरा मिल है वो क्या बन सकता है? क्रंच का पार्ट बन सकता है। ये देखिए यहां पर है ये मिल और यहां पर है ये क्रंच। अब दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन कैन भी दिया हुआ है, यानी कि पॉसिबिलिटी आपको बताइए, संभावनाएं बताइए। अब क्रंच का रिलेशन किसके साथ नहीं है? पाउडर के साथ नहीं है। और मिल्स का कुछ पार्ट किस में आ चुका है? देखिए पाउडर में ये मिल्स का कुछ पार्ट है वो आ चुका है। अब ऑल मिल्स कैन बी क्रंच, पूरे का पूरा मिल है वो क्रंच बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि मिल का कुछ पार्ट पाउडर से मिला है और पाउडर और क्रंच का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला क्या होगा? नॉट फॉलो होगा। समझे आप? ऑल मिल्स कैन बी क्रंच, नो। किस लिए नो? मिल्स पाउडर मिले हुए हैं, क्रंच से रिलेशन वो भाग नहीं करेगा। सम मिल्स आर पाउडर, कुछ मिल्स क्या है? पाउडर है। हाँ है, यहां पर मिल रहे, वो दिख रहे। तो सेकंड वाला ओनली कंक्लूजन 2 है वो क्या होगा? फॉलो होगा। चलिए डेफिनेट समझ गए आप। अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी क्लर्क 2025 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क 2025 मेमोरी बेस्ड है। चलिए शायद ये क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर दे, 20 सेकंड है आपके लिए, फटाफट कीजिए। चलिए आई होप हो गया होगा आप सभी का सोल्व। देखते हैं। चलिए ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर लिरिक्स, सिर्फ कुछ सॉन्ग क्या है? लिरिक्स है। लेकिन ओनली अ फ्यू दिया, यानी कि सम सॉन्ग का कुछ पार्ट लिरिक्स से रिलेशन नहीं रखेगा। नो लिरिक्स इज प्लेलिस्ट, यानी कि लिरिक्स और प्लेलिस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऑल प्लेलिस्ट आर एल्बम, यानी कि पूरे का पूरा ये जो प्लेलिस्ट है वो क्या है? एल्बम है। ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है ऑल सॉन्ग कैन बी प्लेलिस्ट, संभावना दी है कैन बी, यानी कि पूरे का पूरा सॉन्ग, ये जो पूरा सॉन्ग है वो क्या प्लेलिस्ट बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ये यहाँ पर सॉन्ग है, सॉन्ग का कुछ पार्ट लिरिक्स से नहीं मिल रहा है। ओके कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो ऑल सॉन्ग कैन बी प्लेलिस्ट, यानी कि ये सॉन्ग प्लेलिस्ट में जा सकता है पूरा? नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि नो लिरिक्स इज प्लेलिस्ट, लिरिक्स और प्लेलिस्ट से रिलेशन है, नहीं होगा फॉलो। क्यों नहीं होगा? देखिए ये पूरे सॉन्ग को आपको किस में लेकर जाना है? प्लेलिस्ट में लेकर जाना है। ये प्लेलिस्ट रहा,
ये रहा प्लेलिस्ट। लेकिन प्लेलिस्ट का कुछ पार्ट लिरिक्स से रिलेशन नहीं रख रहा है, और लिरिक्स और सॉन्ग के बीच में कौन सा रिलेशन है, सम वाला रिलेशन है। यानी कि कुछ सॉन्ग क्या है, लिरिक्स में है, जो सॉन्ग लिरिक्स में जाएंगे उनका रिलेशन आप कभी भी प्लेलिस्ट से नहीं कर सकते। उस रीज़न से ऑल सॉन्ग कैन बी प्लेलिस्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, वहाँ पर सॉन्ग नहीं जा सकता। चलिए, ऑल एल्बम कैन नेवर बी प्लेलिस्ट। ये जो एल्बम है पूरा, वो कभी के कभी क्या नहीं बन सकता, प्लेलिस्ट और लिरिक्स नहीं बन सकता। तो सही है, ऑल एल्बम कैन नेवर बी लिरिक्स। पूरे का पूरा एल्बम कभी लिरिक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लिरिक्स और प्लेलिस्ट में रिलेशन नहीं है, और प्लेलिस्ट का पार्ट को, एल्बम का पार्ट ये प्लेलिस्ट भी है, तो ये इसमें कभी नहीं जाएगा। इसलिए ऑल एल्बम कैन नेवर बी प्लेलिस्ट क्या होगा, राइट होगा। यानी कि ओनली एंड ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो। चलिए, और एक क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क 2025 मेमोरी बेस्ड, करिए सोल्व। चलिए बनाते हैं। एटलीस्ट यानी क्या होगा, सम। एटलीस्ट सम ऑयल इज वाटर, यानी कि कुछ ऑयल क्या है, वाटर है। ओनली अ फ्यू वाटर आर जूस, कुछ वाटर क्या है, जूस है, लेकिन वाटर का कुछ पार्ट जूस से नहीं मिलेगा। ऑल जूस आर सोडा, यानी कि पूरे के पूरी जूस क्या है, सोडा है। चलिए, ये हो गया आपका वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, सम वाटर कैन बी सोडा। क्या वाटर का कुछ पार्ट क्या बन सकता है, सोडा बन सकता है। जब भी आपको डेफिनेट रिलेशन दिया हुआ है, वहाँ संभावनाएं नहीं चलेगी। कोई आपसे कहे कि भाई सूरज है वो पूर्व से निकलेगा, ये डेफिनेट चीज़ है। अब कोई ऐसा कहे कि सूरज पूर्व से निकलेगा, इसकी संभावना है, नहीं है, संभावना नहीं है, वो डेफिनेट है। यहाँ देखिए, सम वाटर कैन बी सोडा, कि कुछ पानी है वो सोडा बन सकता है, अरे ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, सोडा और वाटर में ऑलरेडी रिलेशन है, तो यहाँ पर आप संभावनाओं में नहीं कह सकते, डेफिनेटली ही कहना पड़ेगा। सम ऑयल इज नॉट जूस, कुछ ऑयल है वो क्या नहीं है, तो कि सम ऑयल है वो जूस नहीं है। अब डायरेक्ट ऐसा आप कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर जूस है। अब जूस और ऑयल के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ नहीं है। क्लियर? तो ये पूरा भी बन सकता है। तो ये दोनों फॉलो नहीं हो रहे, ना इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज फॉलो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन थे पूरे, मतलब 2025 आरआरबी में पूछे गए ये क्वेश्चन थे। चलिए, अभी आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन अभी भी है। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आज अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी। और मतलब वीडियो 1 घंटे से प्लस जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है, मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके या पूछे जा सकते हैं। थोड़ा लेवल हमने क्या किया, इस बार बढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट 2 वीडियो आएगी आपके, एक रेलवे का होगा और एक एसएससी का होगा, जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम साइलोगिज्म के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल ब्लैक आर ब्राउन, यानी कि पूरे का पूरा ब्लैक क्या है, ये पूरा ब्लैक, ये है ब्राउन। अब सम ब्राउन आर स्वीट, कुछ ब्राउन क्या है, स्वीट है। एंड ऑल स्वीट आर वाइट, पूरे का पूरा स्वीट भी क्या है, वाइट है। सिंपल सा वेन डायग्राम है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। सम ब्लैक आर स्वीट, कुछ ब्लैक है वो क्या है, स्वीट है। देखिए, ये वाला पार्ट ब्लैक का है, तो कुछ ब्लैक है वो स्वीट है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, संभावनाओं में सब पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। सम वाइट आर ब्लैक, कुछ वाइट क्या है, ब्लैक है। तो देखिए, ये वाइट है और ये ब्लैक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाइट
और ये ब्लैक। यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ दोनों संभावनाओं में सही हो सकते हैं। तो सम ब्लैक आर स्वीट संभावनाओं में सही है, सम वाइट आर ब्लैक वो भी क्या है, संभावनाओं में सही, यानी कि नाइदर, एक मिनट, नाइदर 1 और 2 दोनों में से एक भी क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 20 सेकंड आपके लिए। चलिए पहला दिया हुआ है ऑल पिग्स आर बोट्स, कि सभी के सभी पिग्स क्या है, बोट्स। देन दिया हुआ ऑल बोट्स आर कैट, सभी के सभी बोट्स क्या है, कैट है। एंड सम कैट आर डॉग, कुछ कैट क्या है, डॉग है। चलिए तो ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब पहला कंक्लूजन है ऑल पिग आर कैट, क्या सभी के सभी पिग कैट है, हाँ देख लीजिए डेफिनेट बता रहा है कि ये पिग है या पूरे के पूरे कैट में आ रहे हैं, यानी कि पहला फॉलो हो रहा है। सेकंड देखिए सम बोट्स आर डॉग, कुछ बोट से ये डॉग है। अब डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि डॉग है, संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ पहले वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। चलिए ये और एक क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ओनली वाला है। आगे ओनली वाला किया था, आई होप ये ओनली वाला हो जाएगा, जल्दी से करिए, 20 सेकंड है आपके पास। चलिए आई थिंक हो गया होगा। ओनली अ डी इज सी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले तो आपको लिख देना है ऑल सी इज डी। मैंने कहा था कि ओनली में हम वर्ड को चेंज करेंगे। अब पूरे का पूरा सी है, ये पूरा सी, ये क्या है, डी है, लेकिन ओनली आते ही इसका फाटक दूसरे सभी के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन सम आर आर डी, कुछ आर क्या है, डी है। ओनली अ फ्यू क्यू इज आर, यानी कि कुछ क्यू क्या है, आर है, लेकिन ओनली अ फ्यू है, क्यू आगे है, तो क्यू का कुछ पार्ट किससे रिलेशन नहीं रखेगा, आर से नहीं रखेगा। चलिए ये रहा आपका स्टेटमेंट। वेन डायग्राम बन चुका है, अब सिर्फ कंक्लूजन सोल्व करेंगे। सम क्यू इज नॉट आर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ क्यू है वो आर नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे हाँ पॉसिबिलिटी तो नहीं लेकिन डेफिनेट है। ये देखिए, ये डायग्राम में देखिए, ये क्यू का ये पार्ट कभी भी आर नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेट दिया हुआ है, तो आप पॉसिबिलिटी में नहीं बता सकते कि सम क्यू इज नॉट आर इज पॉसिबिलिटी। सेकंड, सम सी कैन बी क्यू, कि कुछ सी है वो क्या बन सकते हैं, क्यू बन सकते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया है कि सी का फाटक सबके लिए बंद है। सी न तो आर से रिलेशन बनाएगा न क्यू से रिलेशन बनाएगा, उसका ओल वाला डी से रिलेशन बन चुका है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब वो किसी से रिलेशन नहीं करेगा। तो आपका जो कंक्लूजन है कि सम सी कैन बी क्यू, कि कुछ सी है वो क्यू बन पाएंगे, तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो बनेंगे, बराबर, डेफिनेटली नो कहोगे। क्लियर, तो वो भी क्या है, फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, तथास्तु। क्लियर, चलिए सोल्व कीजिए, ओनली अ फ्यू वाला है। चलिए हम सोल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू वी आर एम, कुछ वी क्या है, एम है, ओनली अ फ्यू वी आर एम, लेकिन ओनली अ वाला है तो वी का कुछ पार्ट क्या होगा, एम से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ईच एम आर ओ, ईच यानी दरेक, हर एक, गुजराती में बोलते हैं दरेक, तो ईच एम आर ओ यानी कि पूरे का पूरा एम क्या है, ओ है,
each M R O, वेरी फ्यू A R O, यानी कि वेरी फ्यू है, यानी कि A और O के बीच में सम वाला रिलेशन है। लेकिन आगे कौन सा है, A दिया हुआ है, तो A का कुछ पार्ट किससे रिलेशन नहीं रख रहा है, O से नहीं रखेगा। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, ऑल V R A इज अ पॉसिबिलिटी, कि ये जो पूरे का पूरा ये जो आपके सामने V रखा हुआ है वो क्या बनेगा, A बनेगा। उसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ पॉसिबिलिटी में संभव है, जैसे कि ये V है, यहाँ से A कहीं भी जा सकता है, नेगेटिव रिलेशन A और O के बीच में या A के V के बीच में नहीं है। क्लियर? पॉसिबिलिटी में राइट है। चलिए सेकंड देखिए, सम A आर नॉट M इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ A है वो क्या नहीं है, M नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी, हाँ संभावनाओं में सही है कि कुछ A है वो M का पार्ट नहीं बनेंगे, संभावनाओं में क्या होगा, राइट होगा। एक सेकंड, सम A आर नॉट M, सिर्फ पहले वाला ही फॉलो होगा। क्यों? देखिए अब यहाँ पर A दिया हुआ है, A और O में रिलेशन है, लेकिन पूरे का पूरा A है, कभी O की सीमा को क्रॉस नहीं करेगा। अब पूरी की पूरी O की सीमा को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि कुछ A कभी O नहीं बनेगा तो M भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर संभावना नहीं है डेफिनेटली। देखिए ये पार्ट यहाँ O में नहीं जाएगा तो ये पार्ट M में भी नहीं जा पाएगा, तो ये पहले से ही डेफिनेट है। यानी कि यहाँ पर कंक्लूजन में आप पॉसिबिलिटी भी नहीं लगा सकते, ये डेफिनेटली वाला है कि डेफिनेटली सम A आर नॉट M, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 1 है वो आपका क्या होगा, फॉलो होगा। चलिए फटाफट कीजिए ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको ओनली फ्यू और पॉसिबिलिटीज हर चीज मिलने वाली है। चलिए सोल्व करते हैं। ओनली एप्पल इज बनाना, तो ओनली में आप पहले तो लिख दोगे ऑल बनाना इज एप्पल। अब पूरे का पूरा बनाना क्या बनेगा, एप्पल बनेगा, लेकिन ये बनाने का फाटक दूसरे सभी फ्रूट के लिए क्लोज है। चलिए ओनली अ फ्यू एप्पल इज ऑरेंज, सिर्फ कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है। ओनली फ्यू वाला है तो ये हुआ आपका कुछ पार्ट एप्पल का ऑरेंज नहीं बनेगा वो। सम मैंगो आर ऑरेंज, कुछ मैंगो क्या है, ऑरेंज है, सम मैंगो आर ऑरेंज। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1, सम बनाना इज ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए बनाना को तो भूल ही जाइए, बनाना का फाटक सबके लिए क्लोज है, यानी कि बनाना किसी से भी रिलेशन नहीं रखेगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं रखेगा। तो सम बनाना इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, नेगेटिव। नो मैंगो इज एप्पल इज पॉसिबिलिटी, कोई भी मैंगो है वो क्या नहीं बनेगा, एप्पल नहीं बनेगा, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी में राइट है, ये डायग्राम में भी देखिए मैंगो यहाँ पड़ा है, एप्पल यहाँ पड़ा है। क्लियर? तो नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो है वो क्या नहीं बनेगा, एप्पल नहीं बनेगा। इसकी संभावनाएं, हाँ संभावनाओं में राइट है, यानी कि सेकंड नंबर का कंक्लूजन आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा नहीं बचे, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम बॉयज आर गर्ल, यानी कि कुछ बॉय क्या है, गर्ल है। सम गर्ल आर मेल, कुछ गर्ल क्या है, मेल है। सम मेल आर फीमेल, कुछ मेल क्या है, फीमेल। चलिए सिंपल सा वेन डायग्राम है। अब कंक्लूजन, ऑल बॉय आर मेल,
और सम बॉय आर नॉट मेल। अभी हमने किया था कि जब भी कंक्लूजन में सेम वर्ड आए और ऑल और सम नोट हो, आपको क्या करना है, आइदर वाला लगाना है। देखिए इंडिविजुअली भी राइट नहीं होगा। ऑल बॉय आर मेल, सभी बॉय मेल है, पता नहीं। सम बॉय आर नॉट मेल, डेफिनेटली दोनों नहीं बता सकते। तो एट दैट टाइम आपका आंसर क्या होगा, ऑल और सम नोट दिया है, डेफिनेटली कोई राइट नहीं हो रहा है। उस टाइम पर आप लिखोगे आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दोनों में से कोई भी एक फॉलो होगा। चलिए 2 क्वेश्चन फटाफट कीजिए। चलिए करते हैं पहला, नो रेड इज ब्लैक। कोई भी रेड क्या है, ब्लैक नहीं है। ये रहा रेड और ये रहा ब्लैक। कोई भी रेड क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। ओनली ब्लैक इज वाइट। अब ओनली में क्या लिखोगे आप, यहां लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, वाइट बीच में आ जाएगा ब्लैक के। ऑल ब्लैक इज वाइट। पूरे का पूरा ब्लैक क्या है, सॉरी ऑल वाइट इज, एक मिनट, ऑल वाइट इज ब्लैक। तो पूरे का पूरा वाइट कहाँ आ जाएगा, ब्लैक में आ जाएगा, लेकिन वाइट का फाटक दूसरे सभी के लिए बंद हो जाएगा। ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू। रेड का कुछ पार्ट ही क्या है, ब्लू है। लेकिन ओनली वाला है तो रेड का कुछ पार्ट है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन भी होगा। ये रेड किससे नहीं मिलेगा, ब्लू से नहीं मिलेगा। चलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं। सम वाइट इज ब्लैक। कुछ वाइट क्या है, ब्लैक है। हाँ है, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा वाइट ब्लैक में है तो सम भी होगा। तो सम वाइट आर ब्लैक, हाँ 100% राइट है। सम रेड इज नॉट ब्लू, हाँ ये रहा, देखिए ये रेड वाला क्या है, ब्लू का पार्ट नहीं है। तो दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअली राइट हो रहे हैं कि सम वाइट इज अ ब्लैक, हाँ है। सम रेड इज नॉट ब्लू, वो भी है, यानी कि बोथ, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली अपने आप में क्या है, करेक्ट है, अपने आप में राइट है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करिए फटाफट, 20 सेकंड है आपके लिए। चलिए पहला देखिए, ओनली अ फ्यू केबीज इज कैरोट। अब कुछ केबीज क्या है, कैरोट है। अब ओनली अ फ्यू है, यानी कि कुछ केबीज का पार्ट कैरोट से रिलेशन ही नहीं रखेगा, यानी कि ये पार्ट इससे मिलेगा ही नहीं। अब सेकंड है, ओनली केबीज इज ऑनियन। अगेन ओनली है तो क्या होगा, ऑल ओनियन इज केबीज, ऑल ओनियन इज केबीज। लेकिन ओनियन के दरवाजे, ओनियन का फाटक अदर के लिए क्लोज हो जाएगा। सम कैरोट इज जैकफ्रूट। कुछ कैरोट क्या है, जैकफ्रूट है। चलिए ये रहा आपका स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम। अब सोल्व करते हैं कंक्लूजन को। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल जैकफ्रूट इज कैबेज। सभी के सभी जैकफ्रूट क्या है, कैबेज है। दूसरा कंक्लूजन पढ़िए, सम जैकफ्रूट इज नॉट कैबेज। अगेन आ गया ऑल और सम नॉट। देखिए ऑल जैकफ्रूट इज कैबेज इंडिविजुअली राइट नहीं है, सम जैकफ्रूट इज नॉट कैबेज वो भी इंडिविजुअली राइट नहीं है। तो जब भी आपके सामने ऑल सम नॉट हो, दोनों वर्ड, यहाँ पर जैकफ्रूट है कैबेज है, जैकफ्रूट है कैबेज है, ऑल और सम नॉट वाला हो, तब क्या होगा, आपका आंसर होगा आइदर, यानी कि या तो कंक्लूजन 1 राइट होगा या तो कंक्लूजन 2 राइट होगा। दोनों में से किसी एक को आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन
कि प्रैक्टिस हमने करवाई वो अच्छी रही। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। साइलोगिज्म में बेटर आप एक बार प्रैक्टिस कर ली, रूल्स रेगुलेशन आपको समझ में आ गए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि जितने आप मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जितने भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको साइलोगिज्म में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, साइलोगिज्म वो चैप्टर है कि जो आप एग्ज़ाम में कर आए और एग्ज़ाम में करने के बाद आपको जब पता चला कि मैंने सभी राइट कर दिए और आए, और जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में मार्क्स और आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। वाई? क्योंकि ये वो चैप्टर है कि आप राइट लगाओगे लेकिन रियल में राइट होगा या नहीं। तो ये डेफिनेटली राइट कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। और अगेन मेरा यही सजेशन है, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और प्रीवियस ईयर की ज़्यादा कीजिए। इसीलिए ये देखिए स्क्रीन पर आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम एनटीपीसी की है। अंडर ग्रेजुएट वाले या क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। जो ग्रेजुएट लेवल की जो आरआरबी की एग्ज़ाम होती है अभी 2026 की हुई, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए मिलेंगे 2025 के। तो ये जो क्वेश्चन 2025 के आरआरबी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने करवाए हैं। इसके बाद का वीडियो होगा, मतलब ये आरआरबी एनटीपीसी के बाद वो वीडियो होगा एसएससी सीजीएल, जो सीजीएल का पेपर होता है ग्रेजुएट लेवल पर, उसके भी सारे हम साइलोगिज्म के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलिए, तो अब वीडियो आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। आप सबको आई होप आज जो भी पढ़ाया होगा समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगेन वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और दूसरे मेरे जो स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो रोज़ मुझे सुनते हैं वो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, जिससे मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। चलिए यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।